देखिए लेंस की क्षमता की बात करेंगे आज। प्रकाश के परावर्तन तथा अपवर्तन में हम लोग लेंस की क्षमता के बारे में बात करने वाले हैं और इससे आपका ऑब्जेक्टिव टाइप का क्वेश्चन बन के आएगा। ठीक है, हम फिजिक्स में भी ऑब्जेक्टिव टाइप के क्वेश्चन का जिक्र करेंगे परंतु चैप्टर के पढ़ाने के बाद। चलिए लेंस की क्षमता में देखिए क्या होता है। अगर आपको इसकी डिफिनीशन बतानी हो कि लेंस की क्षमता उसकी फोकस दूरी के व्युत्क्रमानुपाती होता है। ध्यान दीजिएगा मेरी बात को, व्युत्क्रमानुपाती का मतलब होता है जब चीजें बटे में हो। ध्यान दीजिए, लेंस की क्षमता P बराबर 1/f और ये क्या है, F क्या है बेटा, फोकस दूरी। बहुत ध्यान से देखिएगा और थोड़ा सा साइलेंट मोड पे रहिएगा ताकि वीडियो में लोगों को अच्छी तरीके से समझ में आए। देखिए जब व्युत्क्रमानुपाती कह दें तो उस समय ध्यान रखिएगा, व्युत्क्रमानुपाती का मीनिंग होता है कि क्षमता यानी P का मान अगर बढ़ रहा है तो F का मान घटेगा। एक व्यक्ति बढ़ेगा तो दूसरा क्या होगा, घटेगा। इसका मतलब होता है व्युत्क्रमानुपाती। समानुपाती का मतलब कि बहुत छोटी छोटी चीजें हम सीख लें तो आसानी से किसी चीज को भी हम समझ सकते हैं। समानुपाती का मीनिंग होता है कि एक चीज अगर बढ़ रही है तो दूसरी चीज भी बढ़ेगी। समानुपाती आप ऐसे लगा सकते हैं जैसे P समानुपाती F, अगर P बढ़ रहा है तो F भी बढ़ेगा, P घट रहा है तो F भी घटेगा। ठीक है, ये समानुपाती का मीनिंग है। अगर यही जगह कह दे व्युत्क्रमानुपाती तो अगर क्षमता घटा रहे हैं तो फोकस दूरी क्या हो जाएगी, बढ़ेगी। बात समझ में आ गई। और यहाँ पर फोकस दूरी जो होगी वो किसमें होगी, मीटर में होगी। किसमें होगी, मीटर में होगी। ठीक है, अगर इसको सेंटीमीटर में करना चाहें तो यहाँ ऊपर क्या रख देंगे 100 और नीचे क्या हो जाएगा F और ये किसमें हो जाएगी, क्लियर हो गया कि नहीं क्लियर। अगर इसके डेफिनेशन की बेटा बात करें एक लाइन में, वैसे तो बहुत बकवास लिखा हुआ है, ठीक है, आप डीपली भी पढ़ सकते हैं, मगर यहाँ पर अगर शॉर्ट में बताएं तो लेंस की क्षमता फोकस दूरी के क्या है, व्युत्क्रमानुपाती। व्युत्क्रमानुपाती का मतलब है यहाँ बटे में चीजें होंगी, ठीक है, और समानुपाती में आपके बटे में नहीं होंगी, बिल्कुल क्या होंगी, बराबर में होंगी। समझ गए कि नहीं समझ गए। तो यहाँ पर लेंस की क्षमता फोकस दूरी के क्या होती है, व्युत्क्रमानुपाती होती है। और जो फोकस दूरी होती है वो किसमें होती है, मीटर में होती है। मेरी बात समझ में आ गई। तो दोनों ही फार्मूलों का हम लोग यूज करेंगे न्यूमेरिकल में और 1 नंबर का ऑब्जेक्टिव टाइप यानी बहुविकल्पी के क्वेश्चन में पूछा जा सकता है। तो बिल्कुल देर नहीं करते हैं, चलिए लिख लेते हैं इसकी डिफिनीशन। हेडिंग डाल के लिखिए बेटा, लेंस की क्षमता, भैया नोट करिए, लेंस की क्षमता फोकस दूरी के, लेंस की क्षमता फोकस दूरी के, फोकस दूरी के फोकस दूरी के समानुपाती बोल रहे हैं, व्युत्क्रमानुपाती होता है। समानुपाती नहीं बेटा, गलत बोल गए, व्युत्क्रमानुपाती होता है, व्युत्क्रमानुपाती होता है। देख कर लिखिएगा, गलत मत लिखिएगा, व्युत्क्रमानुपाती होता है। लिख लिया, यस सर। आगे इसी में लिखे, इसे D से प्रदर्शित करते हैं, या ऐसे रुक जाइए, इसे D से रुकिए, ऐसे लिखिए, इसका मात्रक, या रुक जाइए प्लीज, एक मिनट थोड़ा सा और सिस्टमैटिक करा देते हैं। आप पहले इन दोनों को उतारिए, ठीक है। इसका मान किसमें होगा, डायोप्टर में। मात्रक क्या होगा, डायोप्टर। डायोप्टर को किससे प्रदर्शित करेंगे, D से। ये कहना चाह रहे हैं, हाँ कैपिटल D से। तो पहले इसको आप देखिए, इसका मात्रक क्या है बेटा, क्योंकि फिजिक्स है, वहां केमिस्ट्री में तो इकाई कहते हैं, यहाँ क्या कहेंगे, मात्रक। इसका क्या कहेंगे, डायोप्टर, और इसे किससे प्रदर्शित करेंगे, D से। आप समझ में आ गया आपको। चलिए इतना नोट कर लीजिए, इतना नोट करिए लेंस की क्षमता से नोट करें जी।